आहो, आज मैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों को रखना चाहूँगा आपके सामने। एक इंसान आखिर चाहता क्या है अपनी ज़िंदगी में? हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट। हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के लिए एक मैरिड लाइफ में कपल के रूप में पति पत्नी का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसी रिश्ते पे मैं दो बात करना चाहूँगा आपसे। हमारे यहाँ पे 7 फेरे मतलब 7 जन्मों का रिश्ता, लेकिन कई बार एक जन्म भी भारी पड़ जाता है। एक जन्म ही क्यों, 7 साल भी निकालने मुश्किल होते हैं। 7 साल छोड़िए, लोग तो 7 दिन तक भी नहीं निकाल पाते हैं। और जब आपसी तालमेल नहीं बन पाता है तो या तो डिवोर्स होता है, तलाक होता है, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। पत्नी का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। वो किसी और घर को 18-20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल रह के आती है, उसे छोड़ के आती है। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवार, रिश्तेदार, उनका सम्मान यहाँ करना हमारी निश्चित रूप से जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बीच डोमेस्टिक वायलेंस एक पार्ट आता है, जहाँ पे डॉरी भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। लेकिन केवल डॉरी नहीं, उसके पीछे आपसी तालमेल, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, कहीं शक, संदेह, मनमुटाव, खिंचाव, ये सब पार्ट बनता है दूरियां पैदा करने में। एक बार किसी ने, मोटिवेटर ने एक लाइन लिखी, चेंज योर लाइफ, और गलती से एल मिट गया, उसकी जगह पे हो गया वाइफ। लोग पीछे पड़ गए, लोग इंतजार में लगने लगे कि यार ये वाइफ चेंज कैसे होती है। इसके लिए देखिए, लाइफ चेंज हो सकती है अगर वाइफ चेंज हो। चेंज मतलब दूसरी हो, जरूरी नहीं है। सेम वाइफ कैसे चेंज हो, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स, कुछ बातें हैं जो आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। हमारे शास्त्रों ने कहा कि जहां सम्मति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आपस में सहमति हो, सम्मति हो तो संपत्ति बनती है, परिवार में खुशहाली आती है। किसी ने लिखा कि जब दोस्त और परिवार साथ हो तो हर ऋतु बसंत है, और अगर ना हो तो बस अंत है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इस रिश्ते में लाइवलीनेस बना के रखें। यहाँ पे कुछ चीजें याद आती है कि हम एक दूसरे के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रस्ट हो, ओपननेस हो कि शेयर किया जा सके। साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बहुत बार, जब मन का होता है या नहीं होता है, और ये दोनों ही तरफ से कॉम्प्रोमाइज इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसी के साथ साथ कमिटमेंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज होती है। और कमिटमेंट के साथ साथ नो कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करने लगते हैं, उलाहना देने लगते हैं, जोड़ने लगते हैं किसी और चीज से, वो चुभता है। इसके साथ साथ जो क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी टाइम इंपॉर्टेंट होता है। उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है, कॉम्प्लीमेंट। एक ऑथर ने लिखा कि men are from Mars and women are from Venus। दोनों की शारीरिक बनावट अलग है तो मानसिक सोच में भी कई अंतर है। फिजिकल नीड्स भी डिफरेंट है, हार्मोन्स भी अलग अलग तरह से हैं, हार्मोनल चेंजेस भी अलग अलग तरह से हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को हमें समझते हुए ही इस रिश्ते में हम फुलफिलमेंट ला सकते हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्लीमेंट दें, तारीफ करें। हम छोटे छोटे गिफ्ट दे सकते हैं। गुलाब का फूल, अरे गुलाब का ना हो, जो भी फूल एक बार हाथ में दिया जाए तो बहुत खुश होती हैं महिलाएं। लेकिन कुछ पति उन्हें बहुत अलग तरह से ट्रीट करते हैं। कुछ लोग ऐसा करने को जोरू का गुलाम, दोस्त लोग एक चलन में बोल देते हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं। परिवार हमारा है, रिश्ता हमारा है। घर परिवार में सम्मति होने से खानदान और पूरे परिवार में फुलफिलमेंट आता है। और अदरवाइज
एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए भी सारी सुख सुविधाएं जन्नत जैसी होते हुए भी अगर इस रिश्ते में दरार है तो वो जहन्नुम लगता है, नर्क लगता है। इसलिए अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए इस रिश्ते को गाड़ी के 4 पहियों की तरह बैलेंस बना के रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम आगे से बढ़कर जिम्मेदारी लें। तो कुछ दोस्त ऐसा भी बोलते हैं, कई लोग इस तरह का बिहेव भी करते हैं कि उनसे नौकरानी जैसे ट्रीट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, नौकरानी के पति को क्या कहते हैं? नौकर। लेकिन उसके उलट अगर हम उन्हें महारानी की तरह रखें तो महारानी का पति क्या कहलाएगा? महाराजा। तो अगर आप अपने आप को महाराजा वाली फीलिंग देना चाहते हैं तो सच मानिए, उन्हें महारानी की तरह रखना, ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी में वो महाराजा वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत अजीब सा वाक्य नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक चीज जुड़ी है। मैं तो रोज एक काम करता हूँ, आई लव यू बोल देता हूँ। और इतना बोलने से छोटा नहीं होता इंसान, खुशी मिलती है। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम शेयर करते होते हैं चीज़ों को तो वो स्माइलिंग बहुत चीज़ों को हटा देती है। हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे को फुलफिलमेंट दिलाने के लिए और एनर्जाइज फील कराने के लिए। ये सब तभी डिपेंड करता है जब हम उस तरह के माहौल को क्रिएट करें, हम उस तरह से बिहेव करें, उस तरह से ट्रीट करें, उस तरह से माने, तभी फुलफिलमेंट ज़्यादा अच्छे से मिलता है। और कुछ दोस्त गाना सुनाते हैं चुभाने के लिए। कड़वे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, तीखी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। ये सब ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान के साथ कुछ दोस्त गाना गाते हैं कि जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। अब ऊपर वाला कहता तथास्तु, तेरे को ऐसा ही रहे। उसके उलट मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक गाना मैं शेयर करता हूँ कई बार। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। दोस्तों, कहते हैं हर इंसान को आगे बढ़ाने के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आई एम लकी, मैं आपके सामने डिक्लेयर करता हूं कि मुझे माता के रूप में, बहनों के रूप में, बेटी के रूप में और पत्नी के रूप में हमेशा, और दोस्तों के रूप में हमेशा सहयोग मिला, सपोर्ट मिला। आई फील प्राउड ऑन माई वाइफ रितिका राठौर। सचमुच मैं बहुत खुशनसीब हूँ
कि वो ना केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे बिजनेस को, स्कूल्स को, पेरेंट्स को और सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको मैनेज करते हुए आई एम रियली लकी। ऐसा नहीं है कि यहाँ नोक झोंक नहीं है, यहाँ झगड़े नहीं है, यहाँ मनमुटाव नहीं है। ये सब पार्ट है। ये नोक झोंक हमें रिक्रिएट करती है, लाइफ के पार्ट है। पर हम खुद को रिक्रिएट करें, फिर से इस बॉन्डिंग को और मजबूत बनाएं, ताकि हम जिंदगी में जो अंतिम चाहत होती है, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, उसे एंजॉय करें बड़े विचार, बड़े भाव और बड़ी मानसिकता के साथ। जय हिंद, जय भारत और जय जगत। थैंक यू।